मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए आज हम देखते हैं घनानंद, जो कि रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट इत्यादि परीक्षाओं में, एलटी ग्रेड परीक्षा में इनसे क्वेश्चन बनता है। तो चलिए फटाफट हम इनके महत्वपूर्ण तत्वों को देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे घनानंद का जन्म कब हुआ था। तो घनानंद का जन्म हुआ था 1689 में बुलंदशहर में इनका जन्म हुआ था। गुरु थे इनके वृंदावन देव और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। निम्बार्क संप्रदाय का संबंध होता है राधा कृष्ण से संबंधी संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय कहते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि घनानंद किस धारा के कवि थे। तो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि थे और इनके किस संप्रदाय में थे। तो निम्बार्क संप्रदाय में ये दीक्षित थे। प्रेमिका का नाम क्या था। तो सुजान इनकी प्रेमिका का नाम था और ये मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में या आश्रय में रहते थे। और किस पद पर थे। तो मीर मुंशी के पद पर ये थे। कौन। घनानंद। इसलिए इन पर फारसी भाषा का भी प्रभाव देखा जा सकता है या पड़ा था। ठीक है, किस पर। घनानंद पर। अब इनके बारे में एक छोटी सी कहानी है कि घनानंद जो थे वो मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते हुए उनको सुजान नामक गणिका से प्रेम हो गया था। तो क्या हुआ कि एक दिन जो उनके जो सेनापति थे और जो उनसे जो जलसी भाव रखते थे, ईर्ष्या करने वाले थे, किससे। घनानंद से। तो उन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला से कहा कि जो घनानंद जी हैं वो बहुत ही सुरीला गाते हैं, आप प्लीज़ उनसे कहिएगा तो वो आपके आग्रह पर गाना सुनाएंगे। तो उन्होंने दरबार में बुलाया किसको। घनानंद को। और मोहम्मद शाह रंगीला ने जब उनसे कहा कि कुछ पढ़ के सुनाइए, कुछ कविता सुनाइए, कुछ गाना सुनाइए, तो उन्होंने गाने से इनकार कर दिया। और लेकिन जब उनके सेनापतियों ने उनसे कहा कि आप सुजान को बुलाइए तो ये अवश्य गाएंगे। तो सुजान जब आई दरबार में और सुजान ने कहा कि घनानंद सुनाइए कविता, तो उन्होंने बढ़िया सुरीली आवाज़ में कविता गा के सुना दी, गीत गा के सुना दिया। पूरा जो मंत्रिमंडल था या पूरा दरबार था बढ़िया मग्न हो गया। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला को अपने आदेश पर थोड़ा शक हुआ और उन्होंने कहा कि उनको बुरा लगा कि मैंने कहा तो गाया नहीं। और सुजान एक मामूली सी वेश्या के कहने पर इन्होंने गाना गा दिया। तो इस पर उन्होंने रुष्ट होकर किसको। घनानंद को दरबार से निकाल दिया। और लेकिन जाते समय जब घनानंद ने सुजान से कहा कि आप भी चलो मेरे साथ, तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। और इस पर ये वियोग में निकल गए और फिर कविताएं करने लगे। इन्होंने बहुत सारी सुजान के ऊपर कविताएं लिखी और जाकर वृंदावन चले गए और निम्बार्क संप्रदाय में ये दीक्षित हो गए हैं। इतनी सी इनकी पूरी कहानी है कि ये सुजान से प्रेम करते थे और मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे। आगे देखते हैं इनकी रचनाओं को। सुजान हित कोकसार इश्क लता वियोगी बली सुजान सागर भ्रय लीला कृपा कंद रस केली वल्ली यमुना यस इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं को जरूर याद कर लेना। एक बार और देखते हैं। सुजान हित कोकसार इश्क लता वियोगी वल्ली सुजान सागर भ्रय लीला और कृपा कंद रस केली वली यमुना यस इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। लोकप्रिय रचना है इनकी सुजान हित। इसमें 507 पद हैं और इसमें सुजान के प्रेम भ्रय का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है कि प्रमुख कथन इनके कौन कौन से। शुक्ल ने इनके बारे में कहा है कि प्रेम की पीर की को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। पूछा जा सकता है कि ये किसके बारे में और किसने कहा है। तो शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। किनकी। घनानंद की। दिनकर जी कहते हैं दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है। बच्चन सिंह ने कहा घनानंद प्रेम की यातना के कवि हैं। इनको याद रख लेना कि बच्चन सिंह ने क्या कहा कि प्रेम की यातना के कवि हैं। कौन। घनानंद। ब्रजनाथ ने कहा था कि समझो कविता घनानंद की यही है, आखिर नेह की पीर तकी। और शुक्ल जी ने लास्ट में एक और कहा है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा किसी और कवि का नहीं। ये प्रधान मुक्तक कवि माने जाते हैं। कौन। घनानंद जी। और मृत्यु नादिर शाह की सेना द्वारा 1739 में इनकी मृत्यु या हत्या कर दी गई थी। ठीक है, किसकी। तो घनानंद की किसने की थी हत्या। नादिर शाह के सेनापतियों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। इनकी हत्या के बारे में भी है कि जब ये वहाँ पे गए थे, जब ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित वृंदावन में रहते थे, तो इन पर नादिर शाह की सेना ने आक्रमण कर दिया और उन्होंने सोचा मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में रहते थे तो इनके पास काफ़ी धन होगा, तो इसलिए इन पर आक्रमण किया
और उनसे कहा कि जर 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 3 बार कहा था उनके सेनापति। जर जर का मतलब होता है जितना भी धन सोना चांदी संपदा आपके पास है वो मुझे दे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा, और मोहम्मद जो घनानंद थे उन्होंने हाथ में धूल लेकर कहा था 3 बार रज रज रज। रज का मतलब होता है धूल, मतलब मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ धूल है, धूल ले जाओ। तो उनको गुस्सा आ गया सेनापतियों को, तो उन्होंने क्या किया, उनका एक हाथ काट दिया था। किसका? घनानंद का। बड़ा ही दुख में इनकी मृत्यु हुई, दर्दनाक मृत्यु हुई थी। किनकी? घनानंद की। और जब एक हाथ उनका बचा था तो उसी हाथ से इन्होंने सुजान के लिए आखिरी कविता लिखी थी कि मैं आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और सुजान आ जाओ। ठीक है, इस प्रकार से इनकी मृत्यु हुई थी। ये थे घनानंद जी, जो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि थे। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।